जय हिंद बच्चों, पायनियर स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर हम आपको क्लास 10th, 11th और 12th के मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। एग्ज़ाम को देखते हुए हम लोगों ने क्विक रिवीजन की एक सीरीज़ बनाई है जिसमें हम लोगों ने 12th क्लास और 10th क्लास के बच्चों के लिए कुछ ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट करे हैं जो एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 12th के लिए एक और टॉपिक कवर कर रहे हैं जिसका नाम है कंटिन्यूटी, चैप्टर नंबर 5। हालांकि इसकी कुछ वीडियोस पहले बन चुकी हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की क्लास में हम लोग कुछ फर्दर क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो एग्जाम में आने की संभावना तो है ही पूरी, साथ ही साथ में वो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमें अगर कोई फंक्शन दे रखा है और आपको चेक करना है कि वो फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उस फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं और एक्चुअल लिमिट निकालते हैं। अगर किसी फंक्शन के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट का सॉल्यूशन, राइट हैंड लिमिट का सॉल्यूशन और एक्चुअल लिमिट का सॉल्यूशन, तीनों लिमिट्स की वैल्यू अगर आपस में इक्वल आती है तो हम कहते हैं कि हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। लेकिन एग्जाम में वैसे क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो देखिएगा। क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं कि आपको पहले से ही क्वेश्चन में बता रखा होगा कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है, आपको पहले से बता रखा होगा कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है और इसके बेस पर उस क्वेश्चन में कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जैसे कभी ए, कभी बी, कभी पी, कभी लैम्डा, कभी अल्फा, कुछ इस तरह के आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होंगे। आपको उन कांस्टेंट्स की वैल्यू निकालनी होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं वो समझते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रखा है जरा समझिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन क्या कह रहा है बॉस? फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है सो दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, एफ एक्स हमें ये दे रखा है और साथ में लिखा हुआ है एट एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि ये पूरा का पूरा फंक्शन कंटिन्यूअस है। किस पे कंटिन्यूअस है? एक्स इक्वल टू पाई बाई टू पे। तो इसके बेस पर आपको के की वैल्यू निकालनी है। अगर ये फंक्शन पाई बाई टू पे कंटिन्यूअस है तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि पाई बाई टू का लेफ्ट हैंड लिमिट, पाई बाई टू का राइट हैंड लिमिट और पाई बाई टू के एक्चुअल लिमिट की तीनों वैल्यूज आपस में क्या होंगी? इक्वल होगी। दूसरी एक और बात कि जब हमें प्रूव करना होता है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, तब हम लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एक्चुअल लिमिट तीनों निकालते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको पहले से उसने बता रखा है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है और आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के की वैल्यू निकालनी है, तो उस सिचुएशन में आप तीन पार्ट सॉल्व नहीं करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, एक्चुअल लिमिट, इनमें से कोई दो सॉल्व करेंगे। वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहले क्वेश्चन को देखकर समझते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन है, राइट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन है। यहां पे लिखा हुआ है कि फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है पाई बाई टू पे, यानी कि ये हो गया पाई बाई टू। यहां पे क्या लिखा हुआ है और यहां पे क्या लिखा है, दोनों को देखते हैं। यहां पे लिखा है बॉस एक्स डज नॉट इक्वल्स टू पाई बाई टू। मतलब एक्स जो है वो पाई बाई टू के इक्वल नहीं है। एक्स पाई बाई टू के इक्वल नहीं है, मतलब एक्स पाई बाई टू से छोटा हो सकता है, पाई बाई टू से बड़ा हो सकता है, लेकिन पाई बाई टू के इक्वल नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों, पाई बाई टू से छोटा हो सकता है मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, पाई बाई टू से बड़ा हो सकता है मतलब राइट हैंड लिमिट, लेकिन पाई बाई टू के इक्वल नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि ये जो मुझे फंक्शन दे रखा है के कॉज एक्स अपॉन में पाई माइनस टू एक्स, ये मेरे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी होगा और यही मेरे राइट हैंड लिमिट के लिए भी होगा। दूसरी बात, नीचे देखते हैं, नीचे क्या लिखा हुआ है। नीचे लिखा है x इक्वल टू पाई बाई टू, सॉरी यहाँ पर x इक्वल टू पाई बाई टू। एक्स इक्वल टू पाई बाई टू का मतलब जब x की वैल्यू पाई बाई टू के इक्वल है, तो जब x आपका पाई बाई टू के इक्वल है तब आपका फंक्शन क्या होगा? 3। यानी कि ये किसके लिए हो गया? एक्चुअल लिमिट के लिए। अब बात समझिएगा, क्योंकि ये फंक्शन पाई बाई टू पे कंटिन्यूअस है तो मैं क्या करूंगा, एक पार्ट इसमें से सॉल्व करूंगा और एक इसमें से सॉल्व करूंगा। ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों के लिए यही है, तो कोई एक सॉल्व कीजिए। तो मैं लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व करता हूं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे सॉल्व होगा जरा सुनिएगा। सॉल्यूशन जब मैं स्टार्ट करूंगा तो सबसे पहले लिखूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट। किसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है हमें? पाई बाई टू का। तो लिखेंगे सबसे पहले लिमिट x टेंस टू पाई बाई टू और साथ में क्या लगा देंगे? नेगेटिव, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट में हम लोग पाई बाई टू से पीछे जाते हैं। तो लिमिट x टेंस टू पाई बाई टू, यहाँ पे एफ एक्स। इसके बाद लिमिट s टेंस टू 0 f, x के बदले क्या लिख देंगे? पाई बाई टू माइनस h। लिमिट s टेंस टू 0। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आपका फंक्शन क्या है बच्चों? लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आपका फंक्शन ये है, तो जहां जहां दिखेगा x वहां रख देंगे हम लोग क्या भला? पाई बाई टू माइनस h। मतलब कैसे? k एज इट इज, cos एज इट इज, x के बदले क्या आ जाएगा? पाई बाई टू माइनस h अपॉन में पाई एज इट इज माइनस टू एज इट इज, और x के बदले क्या आएगा? पाई बाई टू माइनस h।
भाई जहां पर x लिखा हुआ है वहां पर x के बदले मैंने π/2 माइनस h को ही लिखा है। अच्छा आगे देखिएगा, लिमिट s टेंस टू 0 k cos 90 माइनस थीटा। आप लोग जानते हैं 10th क्लास से कि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा यानी कि साइन h। और इसके बाद पाई एज इट इज, इसके बाद क्या होगा 2 इससे मल्टीप्लाई होगा। अगर 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 मल्टीप्लाई होने पर क्या आएगा बॉस, 2 मल्टीप्लाई होगा तो पाई, और 2 इससे मल्टीप्लाई होगा क्या आएगा 2h। पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब इसके बाद क्या बचेगा जरा वो देखते हैं। इसके बाद क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 एज इट इज, लिमिट h टेंस टू 0 एज इट इज, k कांस्टेंट है, पहले मैं लिख देता हूं k साइन h एज इट इज, और नीचे क्या बच रहा है 2h। एक बात यहां पे ध्यान रखिएगा, वो बात क्या है, बात ऐसी है कि इसमें आपका जो साइन h है और h है, इसके अलावा ये k/2 आपका क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है। तो क्योंकि k/2 कांस्टेंट है, k/2 कांस्टेंट है, तो k/2 को बाहर ले लेंगे। लिमिट s टेंस टू 0 क्या बचेगा, साइन h अपॉन में h। अब आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन में x, ये सारा किसके इक्वल होता है 1 के। लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन में x, ये पूरा 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, k/2 एज इट इज़, ये पूरा का पूरा हमारा 1 बन जाएगा। क्या बचेगा, k/2 बचेगा। यानी कि ये सॉल्यूशन किसका आया है, ये सॉल्यूशन आया है बच्चों हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट का। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का सॉल्यूशन आ गया आपका k/2। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे किसकी, नीचे वाले पार्ट की। और नीचे वाला पार्ट किसकी बात कर रहा है, एक्चुअल लिमिट की। तो एक्चुअल लिमिट की जो करेंगे काम, तो कैसे करेंगे जरा सुनिएगा। यहाँ पे मैं लिख दूंगा एक्चुअल लिमिट। एक्चुअल लिमिट के लिए क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा लिमिट x टेंस टू, किसके लिए चेक कर रहे हैं, π/2 के लिए। अब एक्चुअल लिमिट में ना नेगेटिव होगा ना पॉजिटिव होगा, केवल π/2 होगा। और यहाँ पे क्या होगा fx, लिमिट x टेंस टू π/2। भाई एक्चुअल लिमिट के लिए आपका फंक्शन क्या है 3, तो यहाँ पे लिख दूंगा 3। अब इस 3 में जहाँ पे भी आपको x दिखाई दे रहा है, x के बदले π/2 रखेंगे। x तो है नहीं तो π/2 भी नहीं आएगा, मतलब 3 3 ही रहेगा। लेफ्ट हैंड लिमिट का सॉल्यूशन मेरा आया k/2, एक्चुअल लिमिट का सॉल्यूशन आया 3। अब लिख देंगे क्या, सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। उसने खुद बता रखा है कि फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो जो मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट का सॉल्यूशन आया k/2 और एक्चुअल लिमिट का जो सॉल्यूशन आया 3, ये दोनों के दोनों सॉल्यूशन आपस में क्या होंगे, इक्वल। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, k की वैल्यू क्या आएगी 6, ये आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि केवल 2 पार्ट सॉल्व करना होगा, 2 पार्ट सॉल्व करके हमें k की वैल्यू निकालनी होगी। आप नोट कीजिएगा, मैं अगला क्वेश्चन करता हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 2013 में आया था क्वेश्चन, मैंने थोड़ा शॉर्ट करके लिखा है। ये क्वेश्चन में आपको फिर दोबारा से k की वैल्यू पूछ रहा है कि k की वैल्यू क्या होगी बताइए, और जबकि हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है किस पे, 0 पे। पहले तो हमें हर क्वेश्चन को करते समय इस बात की पहचान करनी होती है कि क्वेश्चन में हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन कौन सा है, राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन कौन सा है। यहाँ पे लिखा है x छोटा है 0 से, x छोटा है 0 से। बॉस x छोटा है 0 से, इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये लाइन 0 की है, 0 से छोटा है, तो इसका मतलब ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट। यहाँ पे क्या लिखा है, x बड़ा है 0 से और इक्वल है 0 के, 0 से बड़ा और 0 के इक्वल, इसका मतलब राइट हैंड लिमिट के लिए भी यही हो गया और एक्चुअल लिमिट के लिए भी यही हो गया। तो जब भी हमें k की वैल्यू निकालनी होती है तो एक बात तो तय है कि हमें 3 नहीं 2 पार्ट सॉल्व करने होंगे। सबसे पहले एक इसका सॉल्व करूंगा, तो सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले लिखूंगा लिमिट x टेंस टू 0 पे कंटिन्यूअस है, तो क्या लिखूंगा, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव fx। यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस h कर देंगे, क्योंकि हम 0 से लेफ्ट हैंड की तरफ जा रहे हैं इसलिए। अच्छा, लिमिट s टेंस टू 0 f 0 माइनस h का मतलब क्या हुआ, माइनस h। अब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आपका फंक्शन ये रहा, तो जहाँ जहाँ मुझे x दिखाई देगा वहाँ वहाँ मैं x के बदले क्या रखने वाला हूँ, माइनस h। तो लिमिट s टेंस टू 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा देखिएगा, 1 प्लस k, x के बदले माइनस h, 1 माइनस k, x के बदले माइनस h, और नीचे x के बदले माइनस h। लिमिट s टेंस टू 0, 1 माइनस में kh एज इट इज, 1 माइनस kh, और ये क्या है 1 प्लस kh, और अपॉन में माइनस h है। रूट वाले क्वेश्चनों में सबसे बेहतर ये रहेगा कि आप इसमें रैशनलाइज कर लिए। रैशनलाइज करने का मतलब क्या हुआ, लिमिट h टेंस टू 0,
मैं इधर लिख देता हूँ नहीं तो, यह है 1 माइनस के एच और माइनस में है 1 प्लस के एच, ये ऐसा का ऐसा और नीचे तो माइनस एच चल ही रहा है। तो रैशनलाइज करेंगे अगर बॉस तो क्या होगा, ये दोनों के दोनों क्या हैं, माइनस में है तो प्लस में हो जाएंगे। मतलब रैशनलाइज जो किया जा रहा है वो न्यूमरेटर के रिस्पेक्ट में किया जा रहा है, न्यूमरेटर के रिस्पेक्ट में। तो यह आएगा 1 माइनस में के एच 1 प्लस के एच अपॉन में रूट में 1 माइनस में के एच और 1 प्लस में क्या आ जाएगा के एच। इसके बाद देखते हैं क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 एज इट इज। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस बी ए प्लस बी, बस a माइनस बी ए प्लस बी होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब रूट 1 माइनस के एच का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में रूट 1 प्लस के एच का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे क्या बचेगा, माइनस का h और मल्टीप्लाई में क्या जाना है 1 माइनस का के एच और 1 प्लस का के एच। ये मल्टीप्लाई मैंने करके लिख दिया। अगले स्टेप पे वही काम जो करते हैं हमेशा, इसमें स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर से रूट कट जाएगा 1 माइनस के एच, स्क्वायर से रूट कट जाएगा 1 प्लस के एच, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस का 1 माइनस का के एच और माइनस का h, यह आएगा 1 माइनस का के एच और यह आएगा 1 प्लस का के एच। यहाँ पे कुछ चीज़ें कटेंगी, उन्हें काट दीजिए। जैसे कि क्या कटेगा, 1 से 1 आपका कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल होने के बाद क्या बचेगी बात, लिमिट s टेंस टू 0 माइनस के एच माइनस का 2 के एच माइनस का h और ये आ गया 1 माइनस के एच और ये आ गया 1 प्लस के एच। माइनस से माइनस कैंसिल, h से h भी कैंसिल। अब जो बचा है जहाँ जहाँ h, उसमें h के बदले क्या लगा दीजिए 0। तो यहाँ पे 2k तो 2k रहेगा, यहाँ पे h के बदले 0 रखूँगा बच्चों, तो क्या बचेगा, h के बदले 0 रखूँगा, 0 के 0, 1 में से 0 जाएगा 1, 1 के h के बदले 0 रखूँगा 0, 0 को 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 1, यानी कि 2k अपॉन में 1 का रूट 1, 1 का रूट 1, 2k अपॉन में 2, दैट इज काट पीट के क्या आ जाना है k। यानी कि ये सॉल्यूशन मेरा किसका निकला है, ये सॉल्यूशन मेरा जो निकला है बच्चों वो निकला है किसके लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। अब मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट को तो सॉल्व कर दिया, अब इसके बाद इसमें से किसी एक को सॉल्व करेंगे। किसी एक को सॉल्व करने का मतलब आपकी मर्जी है, या तो आप राइट हैंड लिमिट को सॉल्व करो या एक्चुअल लिमिट को सॉल्व करो, क्योंकि दोनों के लिए यही फंक्शन है तो आसान रहता है। एक्चुअल लिमिट तो मैं एक्चुअल लिमिट ही सॉल्व कर लेता हूँ। एक्चुअल लिमिट सॉल्व करेंगे तो लिमिट x टेंस टू 0 fx लिख दूंगा, नो नेगेटिव नो पॉजिटिव, लिमिट x टेंस टू 0। एक्चुअल लिमिट के लिए आपका फंक्शन क्या है, एक्चुअल लिमिट के लिए आपका फंक्शन है 2x प्लस 1 अपॉन में x माइनस 1। तो बस जहाँ जहाँ x दिखाई दे रहा है वहाँ वहाँ x के बदले 0 रख दीजिए। यहाँ पे 0 रखेंगे 1 बचेगा, यहाँ 0 रखेंगे माइनस 1 बचेगा, मतलब -1। और यहीं पे वही बात, सिंस फंक्शन क्या है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट का सॉल्यूशन आपका k, राइट हैंड लिमिट का सॉल्यूशन -k, यानी कि इसका मतलब k की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, -1 के। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, समझ में आया होगा आपको। समझ में आ रहा है तो चलो चैनल को लाइक भी कर दिया करो भाई, देखिएगा जरा, नोट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है ये 2014 में आया था कंपार्टमेंट में। फिर दोबारा से वही आपको वैल्यू इसमें फाइंड करनी है k की, और फंक्शन कंटिन्यूस है 0 पे। भाई सीधी सी बात है, फंक्शन अगर 0 पे कंटिन्यूस है तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको तीनों पार्ट नहीं सॉल्व करने, केवल एक पार्ट सॉल्व करना है। आप इसमें कौन से दो पार्ट सॉल्व करेंगे, देखिएगा इसमें क्या लिखा हुआ है, लिमिट x डज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि x 0 के इक्वल नहीं है। अगर x 0 के इक्वल नहीं है मतलब क्या हुआ, 0 से छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, 0 से छोटा इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए यही होगा, और x इक्वल टू 0 आ गया, इसका मतलब एक्चुअल लिमिट के लिए ये होगा। अब मुझे क्या करना होगा, कौन से दो पार्ट सॉल्व करने हैं वो देखना है। इसमें से एक सॉल्व करना है तो इसमें से मैं एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट को ले लेता हूँ और एक बार एक्चुअल लिमिट को ले लेता हूँ, दोनों को आपस में इक्वल कर दूंगा, k की वैल्यू आएगी, जरा देखिएगा। सबसे पहले जब सॉल्यूशन स्टार्ट करूंगा तो देखिएगा मैं यहाँ पे लिखता हूँ लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव fx, लिमिट h टेंस टू 0। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे, 0 माइनस h, क्योंकि 0 पे चलना है तो 0 माइनस h कर देंगे। लिमिट h टेंस टू 0, 0 माइनस h का मतलब है माइनस h, और ये क्यों माइनस कर रहा हूँ मैं, क्यों प्लस कर रहा हूँ, इसकी फर्स्ट वीडियो में मैंने विस्तार से समझाया है। तो अगर आप डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं तो बेहतर ये रहेगा कि पहले फर्स्ट वीडियो देख लें,
उसमें कॉन्सेप्ट कराया गया है कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, राइट हैंड लिमिट क्या होती है, कैसे माइनस करते हैं, कैसे प्लस करते हैं। अब जरा यहां पर आते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मेरा फंक्शन ये है, तो इसमें क्या करूंगा मैं, 1 माइनस कॉस 4, एक्स के बदले क्या आ जाना है माइनस एच, और नीचे 8 एक्स के बदले भी क्या आ जाना है माइनस एच, उसका स्क्वायर। अच्छा, लिमिट एच टेंस टू 0, 1 माइनस कॉस 4 माइनस एच क्या होता है बच्चों, माइनस का 4h, और 8 एच का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा एच स्क्वायर। एक बात याद रखना दिमाग में कि जो कॉस माइनस थीटा होता है ना, कॉस माइनस थीटा वो कॉस थीटा होता है, और सेक माइनस थीटा भी सेक थीटा होता है, लेकिन अगर साइन माइनस थीटा है तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा। इसे हम ऐसे बोलते हैं कि कॉस और सेक जो होता है ना वो माइनस को खा जाते हैं, निगल जाते हैं। कॉस के साथ जब भी एंगल माइनस में हो, सेक के साथ जब भी एंगल माइनस में हो तो माइनस को खा जाते हैं, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक खा नहीं पाते, निगल नहीं पाते, उगल देते हैं। तो साइन माइनस थीटा में माइनस बाहर आ गया। तो यहाँ पे मैं क्या और कह रहा हूँ देखिएगा, ये क्वाड्रेंट पर बेस्ड है कॉन्सेप्ट। कॉस माइनस 4h क्या होगा, कॉस 4h, ये माइनस तो बाय डिफॉल्ट रहेगा ऐसा का ऐसा, कॉस माइनस 4h हो जाएगा कॉस 4h, और नीचे क्या आएगा 8h स्क्वायर। अब इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्या यहां पर मैं क्या करता हूं, इस पे लगा देता हूं सुपर फॉर्मूला, हालांकि चाहे तो आप रैशनलाइज भी कर सकते हैं। यहां पे मैं लगा देता हूं सुपर फॉर्मूला। सुपर फॉर्मूला कौन सा बच्चों, कि 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, जो भी एंगल होता है उसका यहां पर हाफ हो जाता है। तो यहां पर अगर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, लिमिट h टेंस टू 0, 1 माइनस कॉस 4h क्या होगा, तो 2 साइन स्क्वायर हो जाएगा और एंगल का हाफ, 4h का हाफ क्या होगा 2h, और नीचे क्या आएगा 8h स्क्वायर, 8 साइन स्क्वायर 2h और ये 8h स्क्वायर, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 4, 1/4 कांस्टेंट है बाहर ले लीजिए, ध्यान से देखिएगा, और लिमिट h टेंस टू 0, ये क्या है साइन स्क्वायर 2h है, ये है h स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर को एक साथ ले लो, मेरा मतलब साइन 2h अपॉन में h का होल स्क्वायर, ये 8 तो कैंसिल हो गया था। मैंने क्या करा बच्चों, ध्यान से समझिए, साइन स्क्वायर 2h और अपॉन में h स्क्वायर था, तो साइन स्क्वायर 2h को मैंने साइन 2h अपॉन में h का होल स्क्वायर लगाया, क्योंकि ये जो स्क्वायर है अगर मैं अंदर ले जाऊंगा तो साइन के ऊपर भी स्क्वायर लग जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा, और h के ऊपर भी स्क्वायर लग जाएगा, h स्क्वायर हो जाएगा। अब सवाल ये खड़ा होता है कि हमारे फॉर्मूले को बनाने के लिए जो साइन का एंगल हमारा ऊपर होता है वही नीचे भी होना चाहिए, जो साइन का एंगल ऊपर है वही नीचे भी होना चाहिए। साइन का एंगल ऊपर क्या दिखाई दे रहा है 2h, लेकिन नीचे क्या है केवल h, तो मैं क्या काम करूंगा जरा समझिएगा, सेम सेम करने के लिए इसमें 2 से डिवाइड और 2 से क्या कर डालूंगा मल्टीप्लाई, जो साइन का एंगल ऊपर है वही नीचे होना चाहिए, मतलब ये सेम सेम होना चाहिए। तो अब यहाँ पे कुल मिला के देखना चाहिए मैं क्या कहने जा रहा हूँ, लिमिट h टेंस टू 0, साइन 2h अपॉन में 2h इसका होल स्क्वायर, मतलब मैंने क्या करा, लिमिट h टेंस टू 0 लिखा, साइन 2h अपॉन में 2h का होल स्क्वायर लिखा। ये जो पावर होती है लिमिट के लिए नहीं होती, ट्रिग्नोमेट्री के लिए होती है, जो फंक्शन दे रखा है उसके लिए होती है, वो मैंने लिख दिया। लेकिन आप सोच रहे हो कि अभी 2 तो बचा ही हुआ है, तो 2 का स्क्वायर मैं बाहर ले आता हूँ। अगर मैं 2 कांस्टेंट है, 2 का स्क्वायर बाहर लाऊंगा तो बाहर आके क्या हो जाएगा 4, साइन 2h अपॉन में 2h को ऐसे लिखा रहने दिया, 2 का स्क्वायर 4 बाहर ले लिया, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1, और ये आपका पूरा का पूरा क्या बन जाएगा 1 इसका स्क्वायर, क्योंकि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन में x, ये पूरा किसके इक्वल होता है बॉस 1 के, तो ये तो पूरा का पूरा 1 लिख दिया इसका स्क्वायर, और ये भी कट के 1 आ गया, यानी कि कुल मिला के आउटपुट क्या निकलेगा आपका 1। लेफ्ट हैंड लिमिट मैंने सॉल्व किया 1 आया। अब मैं इसको ले लेता हूँ एक्चुअल लिमिट को। एक्चुअल लिमिट मेरी क्या होगी, जब मैं एक्चुअल लिमिट लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, लिखूंगा लिमिट x टेंस टू 0 fx, लिमिट x टेंस टू fx। आपका एक्चुअल लिमिट के लिए फंक्शन क्या है बॉस, एक्चुअल लिमिट के लिए आपका फंक्शन k है, तो लिमिट x टेंस टू 0। अब एक बात बताइए, यहाँ पे कहीं x दिखाई दे रहा है आपको, अगर यहाँ पे कहीं x दिखाई दे रहा होता तो मैं x के बदले क्या रख देता 0, x नहीं दिखाई दे रहा तो ये k ही रहेगा। नाउ अब उसने खुद बोला था कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है इसलिए जो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट का सॉल्यूशन आया 1 और एक्चुअल लिमिट का जो सॉल्यूशन आया k, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। इसका मतलब k की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आएगी। ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा ध्यान से करेंगे तो इजीली हो जाएगा। एक बार नोट कीजिएगा, मैं अगला क्वेश्चन लेता हूँ। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन में भी आपको k की वैल्यू निकालनी है,
और फंक्शन कंटिन्यूस है पाई पे, ये जो नंबर है इसी पे कंटिन्यूस होता है। हालांकि मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है। आपको एफ एक्स दे रखा है के एक्स प्लस 1 इफ एक्स लेस देन इक्वल टू पाई, और एफ एक्स दे रखा है कॉज एक्स व्हेन एक्स मोर देन पाई। देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है पाई के लिए। पाई मैंने यहाँ पे लिखा। यहाँ पे सबसे पहले हमें यह आइडेंटिफाई करना होता है कि क्वेश्चन में जो आपको दो फंक्शन दे रखे हैं उसमें से कौन सा फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए होगा और कौन सा फंक्शन होगा राइट हैंड लिमिट के लिए। तो क्या करेंगे जरा समझिएगा। यहाँ पे लिखा है x बड़ा है पाई से बड़ा, पाई ये रहा, पाई से बड़ा इस तरफ होगा, तो पाई से बड़ा होने का मतलब ये क्या हो गया, राइट हैंड लिमिट। तो इसका मतलब ये वाला जो फंक्शन मुझे दे रखा है वो दे रखा है राइट हैंड लिमिट के लिए। इस तरफ देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, x छोटा है और इक्वल है, यानी कि x इज लेस देन और इक्वल टू पाई, यानी कि पाई और पाई से छोटा। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी यही है आपका और एक्चुअल लिमिट के लिए भी यही है। तो बार बार मैं एक ही बात बता रहा हूँ, उसी बात को दिमाग में रखिए। क्या कि जब हमें कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी होती है तो दो पार्ट हमें सॉल्व करने होते हैं। दो पार्ट कौन कौन से, एक ऊपर वाले में से और एक नीचे वाले में से। तो ऊपर है लेफ्ट हैंड लिमिट, एक्चुअल लिमिट, उसमें से किसी एक को सॉल्व कर लीजिए, और नीचे राइट हैंड लिमिट, किसी एक को सॉल्व, इसको तो एक ही करना होगा। तो मैं लेफ्ट हैंड लिमिट को सॉल्व करता हूं अगर, तो सॉल्यूशन लिखूंगा सबसे पहले लिमिट x टेंस टू पाई नेगेटिव, मुझे पाई पे चेक करना है, लिमिट x टेंस टू पाई नेगेटिव एफ एक्स। अच्छा, इसके बाद लिमिट h टेंस टू 0 f क्या कर देंगे, पाई में से माइनस कर देंगे h, दैट इज पाई माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0। अब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आपका फंक्शन ये रहा, तो k एज इट इज x के बदले क्या आ जाएगा, पाई माइनस h प्लस का 1, और जहां पे भी आपको h दिखाई दे रहा है वहां पे h के बदले 0 रख दीजिए, k एज इट इज पाई माइनस h के बदले 0 प्लस 1, पाई में से 0 गया, पाई को इससे मल्टीप्लाई करेंगे k पाई और प्लस का क्या आ जाएगा 1। ये हमारा सॉल्यूशन आया बच्चों किसका, ये सॉल्यूशन जो आया हमारा ये आया है लेफ्ट हैंड लिमिट का। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करने का मतलब राइट हैंड लिमिट को सॉल्व करना है। तो राइट हैंड लिमिट के लिए मैं क्या लिखूंगा, लिमिट x टेंस टू पाई पॉजिटिव एफ एक्स। अच्छा, लिमिट h टेंस टू 0 f, ये क्या आ जाएगा, पाई प्लस h आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 पाई प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0। अब राइट हैंड लिमिट के लिए आपका फंक्शन ये रहा, तो यहाँ पे मैं क्या लिख डालूंगा, cos x के बदले आएगा पाई प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0, cos पाई प्लस थीटा बच्चों, cos पाई प्लस थीटा होता है माइनस का cos थीटा, यानी कि माइनस का cos h। अब h के बदले 0 लगा दीजिए, तो माइनस cos h के बदले 0 लगा दिया, cos 0 होता है 1, मतलब माइनस का 1। क्वेश्चन में उसने बोल रखा है कि हमारा फंक्शन पाई पर कंटिन्यूस है, तो सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूस, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है तो इसलिए क्या होगा, जो आपका ये सॉल्यूशन निकला है आपका लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए k पाई प्लस 1, और राइट हैंड लिमिट के लिए जो सॉल्यूशन निकला है -1, बस ये दोनों के दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होने वाले हैं। k पाई एज इट इज, प्लस का 1 इधर आके माइनस का 1, माइनस 2, k की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 अपॉन में पाई। यानी कि अभी जो हमने जितने क्वेश्चन करे उन सभी क्वेश्चनों में आपको पहले बता रखा होता है कि फंक्शन कंटिन्यूस है, और हर किसी में कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं। तो कांस्टेंट इस क्वेश्चन में तो खैर k था, लेकिन जरूरी नहीं कि आपके एग्जाम में k आए, अल्फा हो सकता है, बीटा हो सकता है, लैम्डा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नोट कीजिएगा, मैं आगे बोलता हूं जरा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है ये 2014 में आया था कंपार्टमेंट में। फिर दोबारा से वही आपको वैल्यू इस पे फाइंड करनी है k की, और फंक्शन कंटिन्यूस है 0 पे। भाई सीधी सी बात है, फंक्शन अगर 0 पे कंटिन्यूस है तो मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपको तीनों पार्ट नहीं सॉल्व करने, केवल एक पार्ट सॉल्व करना है। आप इसमें कौन से दो पार्ट सॉल्व करेंगे देखिएगा। इसमें क्या लिखा हुआ है, लिमिट x डज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि x 0 के इक्वल नहीं है। अगर x 0 के इक्वल नहीं है मतलब क्या हुआ, 0 से छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, 0 से छोटा इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए यही होगा, और x इक्वल टू 0 आ गया, इसका मतलब एक्चुअल लिमिट के लिए यही होगा। अब मुझे क्या करना होगा, कौन से दो पार्ट सॉल्व करने हैं वो देखना है। इसमें से एक सॉल्व करना है, तो इसमें से मैं एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट को ले लेता हूं और एक बार एक्चुअल लिमिट को ले लेता हूं, दोनों को आपस में इक्वल कर दूंगा, k की वैल्यू आएगी, जरा देखिएगा। सबसे पहले जब सॉल्यूशन स्टार्ट करूंगा तो देखिएगा, मैं यहां पे लिखता हूं लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx, लिमिट h टेंड्स टू 0
लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे 0 माइनस एच, क्योंकि 0 पे चल रहा है तो 0 माइनस एच कर देंगे। लिमिट एच टेंड्स टू 0, 0 माइनस एच का मतलब है माइनस एच। और ये क्यों माइनस कर रहा हूं मैं, क्यों प्लस कर रहा हूं, इसकी फर्स्ट वीडियो में मैंने विस्तार से समझाया। तो अगर आप डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं तो बेहतर ये रहेगा कि पहले फर्स्ट वीडियो देख लें, उसमें कॉन्सेप्ट कराया गया है कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, राइट हैंड लिमिट क्या होती है, कैसे माइनस करते हैं, कैसे प्लस करते हैं। अब जरा यहां पर आते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मेरा फंक्शन ये है, तो इसमें क्या करूंगा मैं 1 माइनस cos 4, x के बदले क्या आ जाना है माइनस एच, और नीचे 8 x के बदले भी क्या आ जाना है माइनस एच, उसका स्क्वायर। अच्छा, लिमिट s टेंड्स टू 0, 1 माइनस cos 4 माइनस एच क्या होता है बच्चों, माइनस का 4h, और 8h का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा h स्क्वायर। एक बात याद रखना दिमाग में कि जो cos माइनस थीटा होता है ना, cos माइनस थीटा वो cos थीटा होता है, और sec माइनस थीटा भी sec थीटा होता है। लेकिन अगर sin माइनस थीटा है तो माइनस sin थीटा हो जाएगा। इसे हम ऐसे बोलते हैं कि cos और sec जो होता है ना वो माइनस को खा जाते हैं, निगल जाते हैं। cos के साथ जब भी एंगल माइनस में हो, sec के साथ जब भी एंगल माइनस में हो तो माइनस को खा जाते हैं। बाकी ट्रिग्नोमेट्री खा नहीं पाते, निगल नहीं पाते, उगल देते हैं। तो sin माइनस थीटा पे माइनस बाहर आ गया। तो यहाँ पे मैं क्या और कह रहा हूँ तेरा देखिएगा, ये क्वाड्रेंट पर बेस्ड है कॉन्सेप्ट। cos माइनस 4h क्या होगा, cos 4h, ये माइनस तो बाय डिफॉल्ट रहेगा ऐसा का ऐसा, cos माइनस 4h हो जाएगा cos 4h, और नीचे क्या आएगा 8h स्क्वायर। अब इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्या यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस पे लगा देता हूँ सुपर फॉर्मूला, हालांकि चाहे तो आप रैशनलाइज भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं लगा देता हूँ सुपर फॉर्मूला। सुपर फॉर्मूला कौन सा बच्चों, कि 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, जो भी एंगल होता है उसका यहाँ पर हाफ हो जाता है। तो यहाँ पर अगर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस cos 4h क्या होगा, तो 2 sin स्क्वायर हो जाएगा और एंगल का हाफ, 4h का हाफ क्या होगा 2h, और नीचे क्या आएगा 8h स्क्वायर, 8 sin स्क्वायर 2h और ये 8h स्क्वायर, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 4, 1/4 कांस्टेंट है, बाहर ले लीजिए, ध्यान से देखिएगा। और लिमिट s टेंड्स टू 0, ये क्या है sin स्क्वायर 2h है, ये है h स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर को एक साथ ले लो, मेरा मतलब sin 2h अपॉन में h का होल स्क्वायर। ये तो कैंसिल हो गया था, मैंने क्या करा बच्चों ध्यान से समझिए, sin स्क्वायर 2h और अपॉन में h स्क्वायर था, तो sin स्क्वायर 2h को मैंने sin 2h अपॉन में h का होल स्क्वायर लगाया, क्योंकि ये जो स्क्वायर है अगर मैं अंदर ले जाऊंगा तो sin के ऊपर भी स्क्वायर लग जाएगा, sin स्क्वायर हो जाएगा, और h के ऊपर भी स्क्वायर लग जाएगा, h स्क्वायर हो जाएगा। अब सवाल ये खड़ा होता है कि हमारे फॉर्मूले को बनाने के लिए जो sin का एंगल हमारा ऊपर होता है वह नीचे भी होना चाहिए, जो sin का एंगल ऊपर है वह नीचे भी होना चाहिए। sin का एंगल ऊपर क्या दिखाई दे रहा है 2h, लेकिन नीचे क्या है केवल h, तो मैं क्या काम करूंगा जरा समझिएगा, सेम सेम करने के लिए इसमें 2 से डिवाइड और 2 से क्या कर डालूंगा मल्टीप्लाई, जो साइन का एंगल ऊपर है वह नीचे होना चाहिए, मतलब ये सेम सेम होना चाहिए। तो अब यहाँ पे कुल मिला के देखना चाहिए मैं क्या कहने जा रहा हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0 sin 2h अपॉन में 2h इसका होल स्क्वायर, मतलब मैंने क्या करा लिमिट h टेंड्स टू 0 लिखा, sin 2h अपॉन में 2h का होल स्क्वायर लिखा। ये जो पावर होती है लिमिट के लिए नहीं होती, ट्रिग्नोमेट्री के लिए होती है, जो फंक्शन दे रखा है उसके लिए होती है, वो मैंने लिख दिया। लेकिन आप सोच रहे हो कि 2 तो बचा ही हुआ है, तो 2 का स्क्वायर मैं बाहर ले आता हूं। अगर मैं 2 कांस्टेंट है, 2 का स्क्वायर बाहर लाऊंगा तो बाहर आके क्या हो जाएगा 4, sin 2h अपॉन में 2h का ऐसे लिखा रह दिया, 2 का स्क्वायर 4 बाहर ले लिया, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1, और ये आपका पूरा का पूरा क्या बन जाएगा 1 इसका स्क्वायर, क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन में x ये पूरा किसके इक्वल होता है बॉस 1 के, तो ये तो पूरा का पूरा 1 लिख दिया इसका स्क्वायर, और ये भी कट के 1 आ गया, यानी कि कुल मिला के आउटपुट क्या निकलेगा आपका 1। लेफ्ट हैंड लिमिट मैंने सॉल्व किया 1 आया। अब मैं इसको ले लेता हूं एक्चुअल लिमिट को। एक्चुअल लिमिट मेरी क्या होगी, जब मैं एक्चुअल लिमिट लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, लिखूंगा लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, लिमिट x टेंड्स टू fx। आपका एक्चुअल लिमिट के लिए फंक्शन क्या है बॉस, एक्चुअल लिमिट के लिए आपका फंक्शन k है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0। अब एक बात बताइए, यहाँ पे कहीं x दिखाई दे रहा है आपको, अगर यहाँ पे कहीं x दिखाई दे रहा होता तो मैं x के बदले क्या रख देता 0, x नहीं दिखाई दे रहा तो ये k ही रहेगा। नाउ अब उसने खुद बोला था कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है
इसलिए जो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट का सॉल्यूशन आया 1 और एक्चुअल लिमिट का जो सॉल्यूशन आया k, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। इसका मतलब k की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आएगी। ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा ध्यान से करेंगे तो इजीली हो जाएगा। एक बार नोट कीजिएगा, मैं अगला क्वेश्चन